आइए बच्चों, आज हम आप सबसे बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। मैंने इससे पहले आप लोगों को मिरर के जो होते थे न्यूमेरिकल्स उनको मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया था। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं लेंस के बारे में, जो जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। आज उसके बारे में हम खूब अच्छी तरीके से मेहनत करके पढ़ेंगे और खूब अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक, इससे पहले मैंने आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन बाय या कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ाया है, क्योंकि जो आपकी कॉन्वेक्स लेंस होता था, जो उसमें आपकी इमेज ज्यादातर 5 जो इमेज बनती थी वो आपकी रियल बनती थी और इन्वर्टेड बनती थी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती थी। और रियल बनना मतलब एक्चुअली में मीट कर रही थी। और इसमें एक स्पेशल कंडीशन और थी, जो आपकी जब आपकी ऑब्जेक्ट पे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के जब बीच में होती थी, तब उसकी इमेज जाके वर्चुअल बनती थी और इरेक्ट बनती थी, आभासी होती थी और सीधी होती थी। वो जो आपको कंडीशन है थोड़ा आपको दिमाग में रखनी है। ठीक, और वहां पे जो जो उसकी आपकी इमेज बनती थी वो आपकी जो ऑब्जेक्ट से कितनी होती थी, मतलब बड़ी होती थी, लार्जेस्ट होती थी। क्या होती थी? लार्जेस्ट होती थी। ठीक है, तो वो चीजें जो हमने पढ़ाई है उनको अच्छी तरीके से थोड़ा ध्यान रखें। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था, उसके बाद में जो आपका कॉन्केव लेंस था, कॉन्केव लेंस में आपकी 2 ही इमेज बनती है। दोनों इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। दोनों इमेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, और जिस साइड में आपकी ऑब्जेक्ट रखी होती है उसी साइड में बनती है, और ऑलवेज ऑब्जेक्ट से ऑलवेज बड़ी होती है। क्या सॉरी, छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है, बिल्कुल पॉइंट साइज की। ठीक है, ऑब्जेक्ट से ऑलवेज कैसी होती है? वो छोटी होती है, ऑलवेज वर्चुअल होती है, आभासी होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। उसमें 2 ही इमेज बनती हैं। वो बात हो गई। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे जो आपका लेंस फार्मूला होता है। लेंस फार्मूले के बारे में बात करेंगे। पहले हम क्या होता है लेंस फार्मूला? लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके पहले मैं बताया था आप लोगों को मिरर फार्मूला पढ़ाया था। मिरर फार्मूला क्या होता था? फार्मूला, ठीक है, मिरर फार्मूला क्या होता था? 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस का 1/u होता था। जो इसमें आपकी आवर्धन m इक्वल टू होगी वो v/u होती है। क्या होती है? v/u होती है। और जो इसमें होती है वो क्या होती है? आपकी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? वो इसमें आपकी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीजें आप लोग अच्छी तरीके से थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये वाली चीजें ध्यान में रखिएगा। जो इसमें आपका m इक्वल टू v/u होता है, इसमें क्योंकि लेंस फार्मूला कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये वाला कैसा होता है? धनात्मक होता है, तो इसकी m इक्वल टू क्या होगा? माइनस का v/u होगा। तो यहाँ पे ये चीजें आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आज हमें आप लोगों को इसके बारे में हमें पढ़ाना है, जिसके बेस पे हमने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से और मैंने छांट के लिखे हैं। जो जितनी बार आए हुए हैं पेपर में पूछे गए हैं वही मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों से आप में क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है डिजिट चेंज हो, बाकी इन्हीं से क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो चलिए जल्दी से अब हम जो है न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। और थोड़ी बात और हम करेंगे। न्यूमेरिकल्स की बात करने से पहले हम आप लोगों से बात करेंगे थोड़ा पावर ऑफ लेंस। किसके बारे में बात करेंगे? जो आपकी पावर ऑफ लेंस होती है, जो पावर ऑफ लेंस की क्षमता, इसको हम P से प्रेजेंट करते हैं। P से ये होती है 1/f। जो इसकी फोकल लेंथ होती है उसकी क्या होती है? रिसिप्रोकल होती है, व्युत्क्रम होती है। क्या होती है? उसकी रिसिप्रोकल होती है, व्युत्क्रम होती है। इसका पावर ऑफ लेंस का मतलब जो पावर की क्षमता होती है जब किसी किरणों की कन्वर्जिंग करने और डाइवर्जिंग करने की जो सामर्थ्य होती है उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। क्या बोलते हैं? जो अभिसारी और अपसारी जो करने की जो उनकी सामर्थ्य होती है, जो डाइवर्जिंग करने और कन्वर्जिंग करने की जो सामर्थ्य होती है उसी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। क्या बोलते हैं इसको? पावर ऑफ लेंस। उसको P से प्रेजेंट करते हैं। P इक्वल टू होता है 1/f। क्या होता है? 1/f। जो उसकी फोकल लेंथ होती है उसकी रिसिप्रोकल उसकी व्युत्क्रम हो जाती है। क्या होती है? उसकी व्युत्क्रम होती है पावर ऑफ लेंस की। ये अगर मीटर में है तो 1/f ही होगा, अगर ये मीटर में। अगर ये आपका सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा? 100/f हो जाता है। 100/f हो जाएगा ये सेंटीमीटर में। तो इसकी जो यूनिट होती है पावर ऑफ लेंस की, वो क्या होती है भैया? डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर।
ठीक, ये छोटे छोटे पॉइंटों को आप लोग भी कंप्लीट करते रहो, क्योंकि ये जाने जो हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, तो छोटी छोटी चीजें आप लोग जो भी यहाँ से कंप्लीट करते रहे। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, जो उसकी लेंस जो आपकी लाइट की रेज होती हैं उनको कन्वर्ज करने और डाइवर्ज करने की जो सामर्थ्य होती, पावर होती है, उसको हम पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। उसे पी से प्रेजेंट करते हैं, P = 1/f होता है। इसका जो यूनिट होता है वो डायरेक्टर होता है। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ गए। ठीक, तो ये चीज होती है। जैसे कि इसमें आपको क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे कि आपका F = बता दे कि हमारे पास दिया है 50 सेंटीमीटर, हमें P बताओ पावर ऑफ लेंस बताओ, तो P = क्या हो जाएगा भैया 1/1, क्योंकि सेंटीमीटर में क्या होगा, ये वाला फार्मूला लगाएंगे 100/f हो जाएगा। सेंटीमीटर में तो P = इसकी वैल्यू पुटेंगे 10/100/50 हो जाएगा, 50 × 100 कितना आ जाएगा 2 डायरेक्टर आ जाएगा। कितनी आ जाएगी 2 डायरेक्टर आ जाएगा। आपका डायरेक्टर दिया होगा तो आपको पावर फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे से अगर हम डायरेक्ट आपसे पूछे हैं, अगर डायरेक्ट आपसे पूछे कि हमारे पास फोकल लेंथ हमारी दी गई है 25 सेंटीमीटर, कितनी 25 सेंटीमीटर, तुरंत आप बता देंगे कि पावर ऑफ लेंस कितनी होगी 4 होगी। कितनी होगी 4 होगी, 25 चक्कू 100 हो जाएगा। तुरंत हम बता देंगे P बराबर क्या होगा, P बराबर क्या होगा 100/f होगा बाबूजी। तो क्या हो जाएगा 100/, क्या होगा 100, यहाँ पे लिखे 100/25, 25 चक्कू 100 हो जाएगा, 25 चक्कू 100 हो जाएगा। तुरंत हमारी 4 डायरेक्टर आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे अगर आपका कॉन्वेक्स होगा तो इसकी पावर ऑफ लेंस कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर आपका कॉन्केव लेंस होगा तो पावर ऑफ लेंस कैसी होगी, आपकी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। बस ये चीजें आप, और ये भी आप लोग ध्यान दीजिए, आपका अगर कॉन्वेक्स लगा तो आपकी फोकस कैसी होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर कॉन्केव लगा हुआ तो आपकी फोकस कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। लेंस हो या मिरर हो, कुछ भी हो, आप कॉन्वेक्स लगा तो फोकस पॉजिटिव, कॉन्केव लगा तो फोकस ऋणात्मक। ठीक, इतनी चीजें आप लोग याद रखो। ठीक, बहुत ज्यादा झमेलाना याद रखो, याद रख ही नहीं पाओगे इतनी जल्दी। ठीक, तो ये वाली चीजें आप लोग इतना ध्यान रखो। ठीक, अगर आपका कॉन्वेक्स तो फोकस आपकी पॉजिटिव, अगर कॉन्केव तो आपकी फोकस ऋणात्मक होगी। ठीक, चलो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं जिसकी हमें आज बात करनी है। ठीक, ये बात यहाँ से समझ गए। अगर पावर ऑफ लेंस आपकी दी होगी तो आप तुरंत वहां से फोकस निकाल लेंगे। अगर आपकी पावर दी गई तो वहां से आप तुरंत क्या निकाल लेंगे, पावर ऑफ लेंस निकाल लेंगे। ठीक, तो वो सारी चीजें जो हैं आप लोग निकाल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में दी हो। चलो ये वाली चीजें हो गई। ठीक, अब हम बात करेंगे जिसकी हमें बात करनी है आज। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अच्छा वो सारी चीजें तो जानते हैं। V = क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है। तुम्हारा जो V = होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है। U जो तुम्हारा होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, F होता है वो फोकल लेंथ होता है। वो सारी चीजें हमने बता रखी। अगर आपका लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है, वो डिस्टेंस मतलब वो मेजर की जाती है। अगर आपका मिरर है तो वहां से मेजर की जाएंगी, पोला मिरर से मेजर की जाती है। तो आपको लेंस पढ़ाना तो जहां से जब दूरियां मेजर की जाएंगी, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक, तो वो सारी चीजें आप लोगों को हमने बता रखी है, फिर भी मैंने बता दिया। ठीक, वो चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब मैंने हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत मन से समझिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या भैया दिया गया है, पढ़िएगा अच्छी तरीके से। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। उत्तल प्रतिबिंब लेंस के दूसरे ओर रखे पर्दे पर बनता है। पर्दे व लेंस के बीच की डिस्टेंस बतानी है, दूरी बतानी है। कौन सा लेंस है आपका, कॉन्वेक्स लेंस। फोकस कैसी, पॉजिटिव, कैसी फोकस होगी आपकी पॉजिटिव। F = बाबूजी कितना दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर दिया है आपका। और क्या दिया है, उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों में क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है वो दूर, क्योंकि वो बाईं ओर रखी होती है, इसलिए उसकी जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो ऋणात्मक होती है। ये होगी 60 सेंटीमीटर। ठीक, क्या निकालना है, इमेज निकालना है, V निकालना है। क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, मिरर फार्मूला, जल्दी थोड़ा देखेंगे भाई लेंस फार्मूला, सॉरी। ठीक, भाई लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v माइनस का 1/u। हमें निकालना क्या है, 1/v निकालना है। ये माइनस का उधर लेकर जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 1/f = 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा। फिर 1/v = वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे किसके साथ, विद साइन, किसके साथ, विद साइन। 1/ कितना दिया भैया 20 दिया गया है, ये हो जाएगा प्लस 1/, ये कितना दिया गया माइनस का 60 दिया गया है। तो 1/v = कितना आ जाएगा 1/20, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होता है 1/60 हो जाएगा। एलसीएम इसमें कितना होगा 60 होगा, 20 × 60 होता है, 20 ×
60 और ये हो जाएगा 1। तो 1/v इक्वल टू बाबू जी क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो 2/60 हो जाएगा, ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/30 आ जाएगा। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। वो भी कैसा आएगा बाबू जी, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए आपकी जो इमेज बनेगी वो दाईं ओर बनेगी, इसलिए आपकी जो इमेज बनेगी वो लेंस से बाईं ओर बनेगी। इसका मतलब यही है, अगर यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव आई है, जो आपकी डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी वो जो है लेंस की किधर होगी, दाईं ओर। किधर होगी, दाईं ओर होगी। ओके, क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, खूब समझाएंगे, ठीक। और आएंगे बीसी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे तुरंत। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस है, क्या है, कॉन्केव लेंस है, के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई, वस्तु का प्रतिबिंब निकालना है, v निकालना है, गिवन डेट क्या, गिवन डेट f इक्वल टू कितना दिया गया है, f इक्वल टू कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर। और हमारा कैसा लेंस है, कॉन्केव लेंस है। कैसी हमारी इमेज होगी, कैसी होगी, कैसी हमारी फोकस होगी, ऋणात्मक होगी। कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, -20 सेंटीमीटर होगी। और u तो तुम्हारा जो होता डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती वो तो तुम्हारी ऋणात्मक होती, क्योंकि वो बाईं ओर रखी होती। कितनी दी गई भैया है, 30 सेंटीमीटर। कितनी, 30 सेंटीमीटर दी गई, ठीक। क्या फाइंड करना है, v हमें फाइंड करना है। क्या होता है, बाई मिरर फार्मूला, बाई लेंस फार्मूला, बाई लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, 1/v हमें निकालना है, ये हो जाएगा 1/f इक्वल और प्लस का हो जाएगा 1/u, 1/v। इसकी वैल्यू पुटिंग करेंगे विद साइन, कितना है माइनस का 20 है, प्लस का हो जाएगा 1/, ये कितना है माइनस का 30 दिया गया है। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का ऊपर चला जाएगा तो 1/20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1/30 हो जाएगा। एलसीएम इसमें कितना होगा, 20 दिया, 30 दूनी 60, इसमें भी लग जाएगा तो इसमें 60 हो जाएगा। कितना बचेगा, 20 दिया 60, ये कितना हो जाएगा 30 दूना 60। तो 1/v इक्वल टू यहाँ से फिर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, हो जाएगा 60, 12 पंचे 60। तो v बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 12 सेंटीमीटर, माइनस का 12 सेंटीमीटर। इमेज आपकी कैसी होगी, इमेज आपकी कैसी होगी, कैसी होगी, किधर बनेगी, बाईं ओर बनेगी। कैसी, मतलब किधर बनेगी, बाईं ओर बनेगी, क्योंकि जो आपकी इमेज आई हुई है वो ऋणात्मक है। कैसी है, ऋणात्मक है। कैसी है, ऋणात्मक। तो आपकी जो इमेज बनेगी किधर बनेगी, बाईं ओर बनेगी, ठीक है, बाईं ओर बनेगी, ठीक। ये वाली चीज देख रहे हैं, ओके, ठीक। अब और कैसी इमेज होगी, कैसी इमेज होगी, कैसी होगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि जो आपका ये लेंस दिया गया है कौन सा है, अवतल लेंस। कौन सा है, अवतल लेंस है, कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस में जो आपकी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। ओके, मिटाएं, ठीक, बहुत अच्छे, बहुत जल्दी जल्दी समझ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे, इतने टफ है ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, उत्तल लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, किसी वस्तु के दुगुनी आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उस लेंस की कितने दूर रखना होगा, कितने दूर रखना होगा। हमें क्या फाइंड करना है, u फाइंड करना है। यानी कि इसमें क्या क्या उत्तल लेंस दिया गया है, क्या दिया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यानी कि f इक्वल टू भैया कितना दिया गया, f इक्वल टू कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर। कितना, 20 सेंटीमीटर ये दिया गया 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस फोकस पॉजिटिव। फिर इसके बाद में आपका क्या दिया गया है, यहाँ से फिर इसके किसी वस्तु के दुगुना, यहाँ ध्यान दीजिए, किसी वस्तु के दुगुना आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को, मतलब m इक्वल टू जो आपका आवर्धन इक्वल टू दिया गया वो माइनस का 2 दिया गया है। कितना दिया है, दुगुना बता रहा है, कितना बता रहा है, दुगुना इसमें बता रहा है, तो माइनस का 2 दिया गया है, ठीक, दुगुना। ठीक, उस लेंस की कितनी दूर रखा जाए, हमें क्या बताना है, क्या बताना है, हमें u बताना है। u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो u इक्वल टू कुछ मान लो, u जो तुम्हारा होगा, अरे मान लो माइनस का x है, क्या है, माइनस का x मान लो या माइनस का u ही मान लो, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी है वो माइनस में, क्या हमको फाइंड करना है, u ही फाइंड करना है। यहाँ से क्या होता है फार्मूला, यहाँ से निकालो, m इक्वल टू क्या होता है, v/u होता है, v/u होता है। इसमें नेगेटिव नहीं होगा, इसमें नेगेटिव नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू v/माइनस का x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, v इक्वल टू कितना आ जाएगा
2x आ जाएगा। फिर यहाँ पे वैल्यू फिर लिखेंगे बाई लेंस फार्मूला, बाई लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। ठीक, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे वैल्यूज की पुटिंग करिए, 1/20 हुआ, 1/20। यहाँ पे v बराबर कितना दिया है, v बराबर कितना आया है, v बराबर कितना है 2x है, v बराबर कितना है 2x है। u बराबर कितना है, u बराबर कितना था, माइनस का था, ये होगा माइनस का, तो 1 माइनस का x। ठीक, माइनस से यहाँ v इक्वल टू मैंने क्या रख दिया 2x रख दिया, v के स्थान पे माइनस x रख दिया, तो ये हो जाएगा 1/20। 1/20 इसमें क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, ये माइनस मिलकर बाबूजी हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2, ये हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2x हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा, तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू, इधर हो जाएगा 3 × 20, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 × 20/2, 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। लेंस से उसको कितनी दूर रखा जाए 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाए, कितनी दूर रखा जाए 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाए। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अच्छा मतलब कितनी दूर रखा जाए 30 सेंटीमीटर, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाए। कैसा, पॉजिटिव है, किधर रखा जाए दाईं ओर रखा जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये चीजें हो गई। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे भी जाते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन होगा वो आपका अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मतलब इसी टाइप के और मतलब ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है, यानी कि आपकी डिस्टेंस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी दी गई 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रगति ज्ञात कीजिए। पोजीशन ऑफ साइज, नेचर ऑफ साइज और जो है इनकी पोजीशन बतानी है। ठीक, तो इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या, पहली बात तो यहाँ पे ये हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे अभिसारी दिया गया। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जेंट, और जो तुम्हारा कन्वर्जिंग वाला जो तुम्हारा लेंस होता है वो कौन सा होता है कॉन्वेक्स लेंस। जो नेचर होता है कन्वर्ज करने का वो कौन सा होता है कॉन्वेक्स लेंस। मतलब वो क्या करता है कन्वर्ज कर देता, एक पास लाके सारी किरणों को मिला देता। कन्वर्ज करना उसको बोलते हैं, कन्वर्ज करना अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को बोलते। ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि उसमें लेंस ना दिया हो तो कहने लगो कि हम सर समझ ही नहीं पाए कौन सा लेंस था। अभिसारी दिया तो कॉन्वेक्स, अपसारी दिया होगा तो डाइवर्जिंग दिया होगा तो कॉनकेव लेंस। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा ये चीज, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कोई लंबा कोई बिंब है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस गिवन एफ इक्वल टू क्या है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स तो फोकस इसकी कैसी होगी पॉजिटिव होगी, ये हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है। तो यू बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव होती, क्योंकि वो बाईं ओर रखी होती। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद में हम देखेंगे, इसके बाद में हमारा क्या क्या दिया गया। इसके बाद में 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एचओ कितनी दी गई 5 सेंटीमीटर। कितनी 5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, वी फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है और हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है। ठीक है बाबू जी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एच आई है। ठीक, हम लिख देते हैं कहीं में मिला के एच है। ठीक, अब हमें फर्स्ट नंबर में वी फाइंड करना, तो क्या लिखेंगे बाई लेंस फार्मूला। ध्यान दीजिएगा जल्दी। ठीक है, बाई लेंस फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। क्या निकालना है 1/v बाबूजी निकालना है, इधर रखिए। तो 1/f इक्वल टू प्लस का 1/u हो जाएगा, ये माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू एफ की वैल्यू पुटिंग कर दी, विद साइन क्या है 10 दिया गया है, और ये होगा प्लस, ये कितनी दी गई 1/-25 है। तो 1/v इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो 1/10 इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, और 25 से 25 दूना 50 हो जाएगा, और इसमें भी आ जाएगा। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 50,
तो ये हो जाएगा, यहाँ जैसे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो 1/v इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो 10 × 5 = 50, यहाँ 5 आ जाएगा और 25 दूना 50, तो 1/v इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/50 हो जाएगा। तब यहाँ पे v निकालेंगे तो यहाँ की डिजिट जो है चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी v इक्वल टू हो जाएगी 50/3 हो जाएगी। ठीक, तो 16×3 = 48, 16.33। ठीक, 16.33। ऐसे भी काटो, नहीं काट पा छोटे नंबर से काट, 3×3 कितने बचे 2 बच्चे 20 हो गए, फिर 3 × 4 = 18, फिर पॉइंट लगा, फिर 20, तो फिर कितने 16.66 कितना है 16.66, 3 नहीं, छाती 18 छाती, तो इतना आ गया। तो v बराबर हमारा कितना आया भैया 16.66। अब यहाँ पे सभी लोग जान रहे हैं कि v बराबर कितना आया है, पॉजिटिव आया है 16.66। 16.66 पॉजिटिव आने का मतलब है जो आपकी इमेज बन रही किधर बन रही है, लेंस की दाईं ओर बन रही, किधर है लेंस के दाईं ओर बन रही। ठीक, अब हमको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना। जानते हो क्या होता है, m इक्वल टू फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज, क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u। यहाँ पे ही आप लोगों को ध्यान देना है, जो आपका मिरर होता था तो यहाँ पे माइनस का होता था, अब आपका लेंस है तो ये आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से देखेंगे हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ इमेज कितनी दी गई, यहाँ 5 सेंटीमीटर दी गई। v बराबर कितना दिया गया भैया, ये दिया गया 16.66 और u बराबर हमारा कितना दिया गया, u दिया गया है -25 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व करने का 25 × 25 और 25 × 25। ठीक, फिर यहाँ पर देखो 5 × 5 5 3, अच्छा इससे ना देखो तुम लोग, थोड़ा ध्यान दो। ठीक, तो ये यहाँ से कर लो, इससे यहाँ पे देखो ये कितनी दी गई 5 दी गई, ये कितनी दी गई 16.1666। फिर ये कितना दिया गया -25 दिया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्या कराओ क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस कराओगे तो ये इसके साथ ये इसके साथ, तो हाइट ऑफ इमेज जो आ जाएगी तो ये हो जाएगी 16.66 इंटू 5 अपॉन -25, ये माइनस का ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, तो ये हो जाए 5 × 5 5 × 25 5 × 5 5 × 15 पॉइंट लगाओ, फिर 5 × 15 फिर 5 × 15। तो हाइट ऑफ इमेज जो आपकी हाइट ऑफ इमेज जो आएगी वो 3.33 आएगी, 3.33 आएगी। ठीक है, कैसी आई है भैया, कैसी हाइट ऑफ 3.33 आई, तो मतलब किसकी है नेगेटिव है। कैसी है नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही। ठीक, इसका ये मतलब। अब यहाँ पे से आप फिर क्या कह रहा है, इसका क्या बनाने को कह रहा है, उसका वो किरण आरेख खींचकर बनाने वाले प्रतिबिंब, मतलब इसका पूरा किरण आरेख भी आपको बताना, तो वो तो आप लोगों को बहुत इजी होगा। ठीक, तो उसमें कोई सी दिक्कत नहीं। ठीक, यहीं पे देखेंगे थोड़ा छोटा बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा है आपका, कौन सा है कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस बनाओ ऐसे कॉन्वेक्स लेंस का। ये क्या होता है इसका डायमीटर होता है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये वाला क्या होता है इसका प्रिंसिपल फोकस होता है। यहाँ पे आपकी मान लीजिए फोकस 2f1 है बाबूजी, यहाँ पे मान लीजिए फोकस आपकी f1 है, यहाँ पे फोकस क्या है f2 है, यहाँ पे फोकस मान लीजिए 2f2 है। ठीक है, 2f2 है। यहाँ पे मान लीजिए कि आपकी कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है, ये यहाँ पे मान लीजिए। ठीक, यहाँ पे आपकी a b कोई आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई, तो इसके ऐसे पे इंसिडेंट करेंगे तो कहाँ से ऊपर जाएगी, फोकस से ऊपर जाएगी, और जब उसके ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करते तो बिजली तो बिना बिजली तो सीधी निकल जाती। यहाँ पे आपकी दोनों कट रही, तो ये वाली जो आपकी इमेज बनेगी, जो आपकी ये वाली इमेज बनेगी, ये आपकी इमेज कितनी होगी 3.33, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो कैसी होगी ये, कैसी होगी नेगेटिव होगी, कैसी होगी रियल होगी और इनवर्टेड होगी, रियल होगी और इनवर्टेड होगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है और अपीयर मीट मतलब एक्चुअली में मीट कर रही है। तो कैसी होगी वास्तविक होगी और उल्टा होगी, रियल होगी और इनवर्टेड होगी। ठीक, तो ये वाला आपका फिगर बनेगा। अब यहाँ पे देख रहे हो इसकी वाली डिस्टेंस कितनी दी गई है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, ये आपकी 25 दी गई। ये ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये भी चीजें लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका जो है फिगर बन जाएगा। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, इरेज करते हैं। ठीक, समझ में आ गया, ओके इरेज करें।
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कर भी रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका बिल्कुल सेम टू सेम ही है, इसी की तरह है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी की तरह दिया गया। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, 2 सेंटीमीटर लंबा 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। बिंब से लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। इसका आवर्धन मतलब m इक्वल टू भी उसका ज्ञात करना। तो इसमें क्या दिया गया, इसमें दिया गया तो f इक्वल टू कितना दिया गया, f इक्वल टू कौन सा लेंस है, कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा होगा भैया, पॉजिटिव होगा। कौन सा होगा, पॉजिटिव होगी इसकी फोकस। कहाँ, 10 सेंटीमीटर, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया। और इसके बिंब से लेंस की दूरी u बराबर कितना दिया गया भैया, ये वाला क्या होगा, माइनस का होगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि जो आपकी डिस्टेंस जो होती है ऑब्जेक्ट की फोकस मतलब किधर रखी होती है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज जो है बाईं ओर रखी होती है, ठीक। ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या दिया गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे h0 बराबर तुम्हारा क्या कितना दिया गया, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया। ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, ठीक। 2 सेंटीमीटर दिया गया। क्या फाइंड करना है बाबूजी, v हमें फाइंड करना है और हमें hi फाइंड। देखो सेम टू सेम है वैसा क्वेश्चन। फिर लगाएंगे बाई लेंस फार्मूला, बाई लेंस फार्मूला, ठीक है। बाई लेंस फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u होता है। यहाँ पे फिर देखेंगे, यहाँ पे क्या निकालना, 1/v निकालना है। पुटिंग करेंगे 1/f इधर आ जाएगा, उधर चला जाएगा, ये 1/, देखो निगेटिव उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सारी चीजों पर। v/v इक्वल टू, तो यहाँ पे साइन रखो, मतलब विद साइन वैल्यू रखनी। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा प्लस का 1/ कितना दिया है, माइनस का 15, तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/10 और प्लस माइनस बाबूजी माइनस, तो 1/15 हो जाएगा। 15 इसमें देखो कौन सा नंबर बना, 15 बना, तो 15 दूना 30, तो दोनों में देखो मिल रहा है, ठीक। तो ऐसे एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 10 दूना 30 और 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू, तो 1/v इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2a, कितना आ जाएगा 1/30 आ जाएगा। तो यानी कि v बराबर हमारा कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। बहुत बच्चे हमारे एग्जाम दे होंगे कि सर v बराबर अगर 30 अगर पॉजिटिव आया है, अगर v बराबर ये अगर पॉजिटिव आया है तो हमारी इमेज जो बन रही होगी वो लेंस के किधर बन रही होगी, वो दाईं ओर बन रही होगी, ठीक। तो बहुत सारे लोग ये समझ गए होंगे। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें m इक्वल टू निकालना है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन, यहाँ पे आप लोगों को बहुत ध्यान देना कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे लेंस में जो है नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या हमें निकालना है, ये चीज निकालनी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दी गई है 2 सेंटीमीटर और v बराबर हमारा कितना आया है, पॉजिटिव आया 30 सेंटीमीटर। u बराबर कितना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। यहाँ इस काट में 15 कम 15, 15 दूना 30, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाबूजी क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आती है, माइनस की 4 सेंटीमीटर, माइनस की 4 सेंटीमीटर। बहुत लोग हमारे फिगर अगर बनाने को कहें तो तुरंत बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तुरंत बना देंगे, तुरंत बनाएंगे। कौन सा लेंस है भैया, कौन सा लेंस है, कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, तुरंत बनाओ कॉन्वेक्स लेंस। फिगर भी बनाने को कहे तुरंत फिगर बना दो इससे। इसकी ये क्या होगा, डायमीटर होगा इसका, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। यहाँ पे फोकस f1 2 f1 बना, यहाँ पे फोकस आपकी f1 बना दो, यहाँ पर f2 बना दो, यहाँ पर 2f2 बना दो, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दो, ठीक। ए और v ऑब्जेक्ट, इसके जब यहाँ से इंसिडेंट करोगे तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाती है, उसके ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करो तो वो सीधी निकल जाती है। तो वो दोनों देख रहे हो यहाँ पे आके मीट करें, तो यहाँ पे आपकी जो है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो है आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, माइनस की 4 सेंटीमीटर, माइनस की 4 सेंटीमीटर होगी। माइनस की 4 सेंटीमीटर होने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। और कैसी इमेज बन रही है, क्योंकि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में नीचे बन रही, तो कैसी होगी, रियल होगी और एनोटेड होगी, ठीक। तो ये वाली चीजें आप लोग फिगर तुरंत बना सकते हैं। कोई इसमें जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ से देखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, माइनस की 15 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी है, ये है आपकी 10 सेंटीमीटर। ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच जो फोकस जो होती है, इसको जो बीच की जो डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक। ये हो गई, ठीक।
समझ गए पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे क्या है ऋणात्मक यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनना, अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर बनता, इरेक्ट बनता, कैसे बनता इरेक्ट बनता। ओके, ये सारी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक। हाँ, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला नेगेटिव है तो ये छोटी इमेज छोटी नहीं है, इमेज लार्ज है। क्या है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी कितनी बाबूजी दी गई है 2 दी गई है, और हाइट ऑफ इमेज हमारी कितनी आई है -4 आई है। तो -4 का मतलब ये नहीं है कि छोटी है, वो इनलार्ज है। क्या है, वो इनलार्ज है, वो जो हाइट ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। माइनस जो साइन है वो ये शो कर रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस की बस नीचे बन रही ये है। और वहां अगर छोटी बड़ी में देखेंगे तो जो वैल्यू दी होगी उससे हम कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पे हाइट ऑफ जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ठीक। इरेज करें, समझ गए होंगे, ठीक। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसी एनर्जी के साथ में इसको भी अच्छी तरीके से करें जल्दी से, ठीक है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो, यदि एक वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशित केंद्र से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई बताना है। क्या दिया है, गिवन डेट दिया गया, यदि एक वस्तु की उत्तल लेंस के प्रकाशित केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि u बराबर दिया है, u बराबर कितना दिया गया -40 सेंटीमीटर, है ना, -40 सेंटीमीटर बाईं ओर रखी होती है ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर हमारी वो क्या दिया है, v बराबर, इमेज कहाँ पे बन रही भैया, इमेज कहाँ पे बन रही 60 सेंटीमीटर, कितनी 60 सेंटीमीटर बन रही, कहाँ बन रही 60 मिनट। और कॉन्वेक्स में जो इमेज आपकी बनती है वो हमेशा बाईं ओर बनती, कहाँ बनती है बाईं ओर बनती, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वो कैसी होगी पॉजिटिव होगी, ठीक, वो आपकी पॉजिटिव होगी। क्या इसमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई बताना, यानी कि I/O बताना। I/O क्या हो जाएगा, इसी को तो यम बोलते हैं, क्या हो जाता है V/U हो जाएगा। इसकी क्या ये हम फाइंड करना, 1/V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V कितना दिया गया, ये दिया गया 60, और u बराबर कितना दिया -40 दिया गया, ये कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा I/O हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा -3/2। इसका ये मतलब है जो आपकी इमेज है उसकी कितनी है 1.5 गुना ज्यादा है, 1.5 गुना ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे I/O इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे ये मत देख लेना कि यहाँ पे ये वाला जो है ऋणात्मक आया, इससे लेना देना नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है उससे वो बड़ी है 1.5 गुना, ठीक, उससे क्या है 1.5 गुना बड़ी है, ठीक। तो ये अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को जितना हमारे पास सामर्थ्य था, जितना ज्ञान था, उसके माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को जो है पेपर में आपके आएंगे, ठीक है। हो सकता है डिजिट चेंज हो, बट आपको पूरा यही वाले फार्मूला लगाना है और यही वाले सभी चीज़ों से ऐसे ही कैलकुलेट करना है चीज़ों का, ठीक। और ज़्यादातर आप लोगों को साइन कन्वेंशन अगर अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक, नो प्रॉब्लम, ठीक। अच्छी तरीके से लगा लेंगे, ठीक। ये वाले अच्छी तरीके से कंप्लीट करिए। हाँ, अगले टॉपिक अब यहाँ से हमारा जो आपका लेंस है वो कंप्लीट हुआ, लेंस जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आपको अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ में मिलेंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए सभी लोग अपने कंप्लीट कीजिए अच्छी तरीके से। ओके।